दर्शकबिन नमस्कार। फूल तथा अर्किड खेती गर्ने कृषकहरूका लागि एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्देश। आजको भिडियोमा तपाईहरूले जान्न पाउनुहुनेछ कसरी साना किसानहरूले पनि सही सरकारी योजना प्रयोग गरेर आफ्ना व्यवसायलाई ठूलो स्तरमा पुर्याउन सक्छन्। अन्त्यसम्म हेर्नुहोस्, किनकि एउटा सानो जानकारीले तपाईको फूल खेतीलाई ठूलो परिवर्तन दिन सक्छ। मैं संसार अहमद, ज्वाइंट डायरेक्टर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अभी मैं सिक्किम में पोस्टेड हूँ। आपके वेस्ट बंगाल में भी रहा हूँ 8 महीने। कश्मीर में जाते हैं तो मैं एप्पल दूर तक दिखाई देता है, नासिक में जाते हैं तो ग्रेप दूर तक दिखाई देता है, मलियाबाद में जाते हैं तो मैंगो दूर तक दिखाई देता है। बट जब हम यहाँ आते हैं, सिक्किम है, मेघालय है आपका, ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश है, तो हमें उस तरीके से सिम्बिडियम दिखाई नहीं देता जैसे देना चाहिए, ठीक है ना। तो लोग अगर प्रयास करें, इतनी गवर्नमेंट की प्रमोशनल स्कीम्स हैं, अगर लोग अपना छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी लगाएंगे, अपनी उस तरह से डेवलप करेंगे, यहाँ तो नेचुरली भी हो रहा है, तो हम लोग बाहर से क्यों मंगाएंगे? हम लोग बाहर क्यों ना भेजें अपनी चीज़ों को? सिम्बिडियम का प्लांटिंग मटेरियल वेरी कॉस्टली है। हाँ। अभी जो प्लांटिंग मटेरियल है ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हो रहा है, थाईलैंड से, चाइना से हो रहा है। ये जो इंडिया में उसका प्रोडक्शन बहुत कम है। सर में ये कुछ और भी प्राइवेट जो है आपका PPP मोड में हमारे पास टिश्यू कल्चर लैब की प्रोजेक्ट हैं, आप उसमें भी 50% सब्सिडी है, ठीक है जी। प्लेन एरिया में 40% है, हिल एरिया में 50% है, नॉर्थ ईस्ट में 50% है। तो आप टिश्यू कल्चर लैब के भी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रही दूसरी बात, बाहर से कोई भी आदमी, कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स अगर कोई प्लांटिंग मटेरियल लाता है तो उसके एक SOP हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है जी। तो उसके तहत अगर वो लाएगा इंडिया में तो कोई और दूसरी बीमारी फैल जाएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जिनको अथॉरिटी मिली हुई है, ICR इंस्टीट्यूशन है, NHB का एक क्लीन प्लांट प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत ही प्लांटिंग मटेरियल बाहर से ला के उसका ट्रायल और पूरा रिसर्च करने के बावजूद ही वो फार्मर्स को जो है तो रिलीज किया जाता है। तो बाहर से तो सप्लाई नहीं लेनी है। जो वैरायटी के बारे में हमें मालूम नहीं है, उस वैरायटी को हम लोग कैसे खरीद लेगा, ठीक है जी। हमें उसका पता नहीं, इसका प्रोडक्शन क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, कितने दिनों में आएगा। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को लें, और या अगर पब्लिक में आपको जाना है प्राइवेट प्लेयर से, जैसे KF प्लांटेशन है आपका, और कहीं ये आए हुए हैं, इंडेम वाले आए हुए हैं, और बहुत सारे मतलब इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब आपको अच्छी जो क्वालिटी के जो बल्ब्स हैं वो अवेलेबल कराते हैं। तो आप उनके थ्रू जाएंगे तो बेहतर होगा। मीडियम है वो सिक्किम और दार्जिलिंग में बहुत अच्छा होता है, वही बहुत अच्छा नेचुरल है। जैसे आपने हॉलैंड में देखा, उसमें प्रोटेक्टेड चाहिए, एकदम नेचुरली होता है। पर इधर ग्रोअर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ। क्या आपका नेशनल बोर्ड उसका कोई प्रोग्राम है क्या सर? इसीलिए तो हमने स्टॉल लगाई है। मेरे ख्याल से 2025 से यहाँ हो रहा, पहली बार NHB ने यहाँ पे स्टॉल लगाई है। हम लोगों ने इसीलिए स्टॉल लगाई है। ये इधर सिम्बिडियम भी हमने डिस्प्ले किया है, ठीक है ना। आप ये फोटो में भी कवर कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारी 50% सब्सिडी है, क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड, ठीक है जी। उसमें पॉली हाउस भी होगा आपका जो है पॉली हाउस के अलावा आपका पैक हाउस भी होगा, आपके इक्विपमेंट्स भी होंगे, आपका लैंड डेवलपमेंट भी होगा, आपके जो है वाटर इरिगेशन, वाटर जो पोंड है, हार्वेस्टिंग पोंड है, वो भी होगा आपका। जो है अगर आप ट्यूबवेल नहीं लगाएंगे उसकी भी कॉस्ट शामिल होगी। उस सब को मिला के जो प्रोजेक्ट बनेगा उसकी मैक्सिमम कॉस्ट सीलिंग 80 लाख रुपए पर एकड़ रखी गई है, ठीक है ना। अगर कोई 1000 स्क्वायर मीटर का लगाता है तो आप देख लीजिए 20 लाख रुपए में प्रोजेक्ट लग जाता है, ठीक है जी। 20 लाख का 50% सब्सिडी मिलती है, बाकी आपके उससे निकल के आएगा 2-3 साल बाद जब क्रॉप निकल के आती है। दर्शकबिन, नेशनल हर्टिकल्चर बोर्डका सरकारी योजनाहरूबारे अझै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हामीले डिस्क्रिप्सनमा यसको लिङ्क राखिदिएका छौँ। यहाँबाट तपाईँले जानकारी सजिलै लिन सक्नुहुनेछ। अब अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म बिदा माग्छु। धन्यवाद।